नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम आपके लिए क्लास 10 की मैथ में 8.1 एक्सरसाइज में सवाल नंबर 9 को इससे पहले वाले वीडियो में हल करा चुके हैं और आज हम 9 के आगे क्वेश्चन नंबर 10 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो लिखा हुआ है आपके व्हाइट बोर्ड पर, आप देख पा रहे होंगे। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR 25 है और PQ 5 सेंटीमीटर है। तो हमें ज्ञात करना है साइन P का, कॉस P का, टेन P का मान। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। ये बना लिया त्रिभुज। Q समकोण है, यहाँ 90 डिग्री है हमारा, तो Q यहां ले लो, बाकी P कहीं भी ले लो। आप यहां भी ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो। जब यहाँ P ले लिया तो यहाँ R बचा, तो त्रिभुज बन गया PQR। ये हमने एक राइट एंगल बना दिया। क्या बना दिया? राइट एंगल। अब इसमें हमें दिया हुआ है, यहां से हम हल कर रहे हैं, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है। समीकरण नंबर फर्स्ट कह लो, बी गिवन है हमें दिया हुआ है PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर। अब PQ को मान 5 सेंटीमीटर कह रहे हैं। ये PQ कहाँ है? ये रहा, ये हमारा 5 है। अब देखिए PQ जो हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसकी सहायता से और इस समीकरण की सहायता से इस त्रिभुज में हम तीनों भुजाओं को निकालने की, एक तो दे रखी है, दोनों भुजाओं को हम निकालेंगे। ठीक है ना? जब तीनों भुजाएं हमें प्राप्त हो जाएंगी, फिर उसके बाद हम आराम से साइन P, कॉस P, टेन P का मान निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, चूंकि त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है। कैसा है? समकोण त्रिभुज है। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर होगा हमारा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, और कर्ण हमारा PR है। PR कर्ण की जगह पर रख देंगे, बराबर लंब हमारा PQ मान लो, प्लस आधार हमारा हो जाएगा QR, जिसमें से हमें PQ का मान दिया हुआ है। PQ कितना है? 5। तो यहां रखो PR का वर्ग बराबर 5 का वर्ग 25 कह लो, QR का वर्ग। इस वाले पद को इधर लेके आओ, तो PR का वर्ग माइनस QR का वर्ग इज इक्वल टू 25। A वर्ग माइनस B वर्ग का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा PR माइनस QR और PR प्लस का QR बराबर 25। समीकरण फर्स्ट को यूज कर लो। यहां से y इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रहा है? इक्वेशन फर्स्ट PR प्लस QR बराबर 25। PR प्लस QR इसकी जगह पे कितना रख देंगे? 25। तो PR माइनस QR यहां 25 रख दिया, बराबर में 25 है। 25 बन जा 25, 1 आ गया। तो PR माइनस QR इज इक्वल टू हमको प्राप्त हो गया 1। ये समीकरण नंबर हो गया सेकंड। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से फर्स्ट क्या है? ये रहा PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 एंड PR माइनस QR इज इक्वल टू है हमारा 1। दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए ऑन एडिंग, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। PR मिलके 2PR हो जाएगा। 25 से 26 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो 13 प्राप्त हो जाएगा। PR बराबर आ गया हमारा 13। किसी एक समीकरण में इसकी वैल्यू रख दो। समीकरण फर्स्ट में रख दे रहे हैं, फर्स्ट से PR की जगह पे 13 रखेंगे, प्लस QR बराबर 25, QR बराबर 13 उधर लेके जाएंगे, 25 में से लेस हो जाएंगे तो बचेगा हमारा 12।
इस प्रकार से ये पी आर जो है हमारा कर्ण वो 13 प्राप्त हो गया और क्यू आर है वो 12 प्राप्त हो गया। अब देखना हमें ये है कौन इसमें से लंब रहेगा कौन आधार रहेगा। क्यों? क्योंकि अब हम निकालेंगे साइन पी कॉस पी टेन पी की वैल्यू। पहला साइन पी, साइन सूत्र वही है अपना एल ए एल बट्टे के लाल बट्टे कक्का से, ये साइन का कॉस का ये टेन का, साइन थीटा कॉस थीटा और ये टेन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण। पी, पी एंगल हमारा ये है या इसके सामने जो भुजा है ये लंब होगी तो ये क्या हो जाएगी आधार, क्योंकि इसको तो चेंज नहीं कर सकते, ये तो कर्ण है कर्ण ही रहेगा। साइन पी लंब कितना है हमारे पास 12, कर्ण कितना है 13, तो ये आ गया साइन पी का मान। अब देखिएगा कॉस पी, कॉस पी होगा आधार बट्टे कर्ण, कॉस पी लंब वही रहेगा क्योंकि एंगल चेंज नहीं किया, यहाँ साइन पी था तो पी है, यहाँ भी पी है सेम है, तो जो लंब है वो लंब रहेगा, जो आधार है वो आधार रहेगा। 5 बट्टे कर्ण का मान 13 है, 5 बट्टे 13। अब निकालना है टेन पी, टेन पी यानी कि लंब बट्टे आधार, टेन पी लंब कितना है तुम्हारे पास 12, आधार कितना है 5। इस प्रकार से आपका ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का 8.1 का 10वां, ये हल हो जाता है और 8.1 हमारी हो गई अब खत्म। इसके जो बहुविकल्पी हैं बहुत आसान है, उनको आप देख सकते हैं, उनको हमें बताने की जरूरत नहीं है। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 8.2 और उसको करेंगे। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन। व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, इन सबके हमें मान ज्ञात करने हैं, इनको हल करना है, कितनी वैल्यू आएगी। तो देखिएगा हम टेबल से जानते हैं जो साइन 60 का मान होता है वो होता है √3/2 इंटू, यहाँ इंटू को चिन्ह है। कॉस 30 का जो मान होता है √3/2 प्लस 1/2 होता है साइन 30 का, कॉस 60 का भी 1/2 होता है, यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे √3 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 1 1 2 2 जा 4, इसका हम एलसीएम ले लेंगे 4, 3 + 1 = 4/4, 4 1 जा 4, तो हमारा 1 जो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहले के फर्स्ट भाग का। आइए अब हम देखेंगे इसका सेकंड भाग। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई में यहाँ आप भी लगा लो, tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान होता है 1, यहाँ वर्ग लगा हुआ है तो यहाँ भी वर्ग लगाइए। cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है, वर्ग लगा है वर्ग लगाइए आप भी। साइन 60 की जो वैल्यू है √3/2 है, इस पर वर्ग लगा है वर्ग लगाइए आप भी। अब देखो √3/2 का वर्ग ये प्लस का है, √3/2 का वर्ग ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएंगे आपस में। आगे देखें 2 × 1 का वर्ग बन रहेगा, 2 1 जा 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। आइए सीधा हम इनका क्या करेंगे वैल्यू रखेंगे। cos 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2। sec 30 का जो मान है वो होता है 2/√3। अगर आपको याद करने में कोई दिक्कत है तो पहले साइन कॉस के याद कर लो, साइन थीटा के और कॉस थीटा के, फिर इनके उल्टे कर लो तो कोसेक का और सेक का हमें प्राप्त होता जाएगा। जैसे कि मैं यहां समझाना चाहूंगा, सेक 30 का मान पूछा है, सेक 30 का, आप कॉस 30 का वैल्यू देखो, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ये सेक जो है कॉस का उल्टा होता है तो हो जाएगा सेक 30 का 2/√3।
तो यहाँ आप रखेंगे 2/√3। कोसेक 30, साइन 30 का मान होता है 1/2, इसका उल्टा कर दो 2/1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ऊपर देखो 1/√2, यहाँ इनका एलसीएम ले लेंगे √3, तो हमें प्राप्त होगा 2 + 2√3। ठीक है ना। यहाँ मल्टीप्लाई इसका हो गया या इसका हो गया। इन दोनों का पेयर है, ये मेन बट्टा है हमारा, तो इसका जो मल्टीप्लाई होगा पहली संख्या का लास्ट की संख्या के साथ और दूसरी का तीसरी के साथ, ये इनका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना। कंफ्यूज ना हो, ये पेयर बनाने के लिए मैंने दिखाया था। ठीक है ना। जो हटा देता हूं, अब आप देख रहे हैं कि पहली संख्या का मल्टीप्लाई लास्ट वाली संख्या के साथ, यानी पहली इंटू चौथी अपॉन में दूसरी गुणा तीसरी। ठीक है ना। तो देखो 1/√2, 1 के साथ किसका मल्टीप्लाई, √3 का, नीचे क्या आ जाएगा 2 + 2√3। कुल मिला के हमें क्या मिलेगा, √3 बट्टे, इसमें देखो 2 हमारा कॉमन है, तो 2/2 इसको लिख दो और इसको लिखो 1 + √3। अब यहां जो अधिकतर हमसे गलतियां होती है उसको समझ लो। यहां है 1 + √3, 1 की वैल्यू तो 1 ही हो गई, √3 का जो वैल्यू होता है वो 1.732 होता है। वैसे हमारा ये आंसर है यहां पर, लेकिन हमारी एनसीईआरटी किताब में इसका आंसर कुछ और ही दिया हुआ है। हम आपको वहां तक हल कराएंगे जहां तक एनसीईआरटी किताब की उत्तरमाला का हमारा आंसर मैच नहीं कर जाएगा। तो उसके लिए हम समझाना चाह रहे हैं आपको कि यहां लिखा हुआ है 1 + √3। अब इसमें हम कॉन्जुगेट का गुणा कराएंगे या समझ लो परमीकरण करेंगे, किसका, हर का। तो परमीकरण में क्या होता है, हमेशा संख्या सेम लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं। जो चिन्ह होगा उस चिन्ह को बदल देते हैं, यहां प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा। उसमें क्या होगा, ये संख्या जो अभी 1 + √3 जो आपकी आ रही है ये ऋणात्मक हो जाएगा, तो जो वैल्यू इसमें से घट के जाएगी फिर वो माइनस चिन्ह हमको दे देगा और उत्तर सेम होगा लेकिन माइनस चिन्ह नहीं आ रहा होगा। क्या नहीं हो रहा होगा, माइनस चिन्ह नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहां इस हिसाब से माइनस चिन्ह आ रहा होगा, तो हमारा उत्तर गलत माना जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां गौर करेंगे, इसको थोड़ा हम बदल के लिखेंगे √3 बट्टे 2/2 और लिख दो √3 + 1। बात वही है, क्योंकि a + b बराबर क्या होता है, b + a होता है, हम लिख सकते हैं। आगे देखेंगे, हमें प्राप्त हुआ है √3 बट्टे 2/2 ब्रैकेट में √3 + 1। यही हम कॉन्जुगेट का गुणा कर देते हैं, तो आ जाएगा √3 - 1 अपॉन में √3 - 1। देखिए हमारा जो ब्रैकेट है वो √3 + 1 है, √3 + 1। इस संख्या सेम रहेगी लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो √3 का √3 है, 1 का 1 है, लेकिन प्लस का क्या हो गया, माइनस। इसको हम कहते हैं परमीकरण करने पर या कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करने पर। तो देखो यहाँ √3 - 1 अपॉन में 2√2, और आप जानते हैं एक ब्रैकेट में इसको a कह लो, इसको b कह लो और इसको a b, तो a + b a - b इक्वल टू होता है a² माइनस का b²। तो यहां हो जाएगा √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग √3 - 1 2√3 3 - 1 √3 - 1, 3 में से बन गया 2 बचा, 2 2 जा 4 हो गया √3। लेकिन बेटा अभी भी हमारा आंसर ये नहीं आ रहा है। मैंने कहा ये भी हमारा आंसर है, ये भी हमारा आंसर हो गया, ये भी आंसर था, ये भी आंसर हो गया, लेकिन किताब में अभी ये मैच नहीं हुआ है। तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे,
√3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है ना, क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो √3 मिलके हो गया 3, √3 -1, नीचे कितना आ गया, क्यों गुणा कराने की हमें जरूरत क्या है, ये तो यही कैंसिल हो गया, ओए होए गलत लिख दिया है, यहां था 2√2 और यहां हमने कर दिया है 2√3, 3 नहीं आएगा, नहीं तो ये कैंसिल हो जाएगा, वही मैं कहूं कैंसिल कैसे हो रहा है, 2 करिएगा, लिखने में मिस्टेक हो गई, और यहां √2 करिए, तो √3 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, √2 का मल्टीप्लाई होगा, √2, तो देखो ये √6 हो जाएगा, तब इनकी घात का मान है, देखिएगा अगर √a इंटू √b है तो इसको हम √ab लिख सकते हैं, यहां कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √ में 6 और नीचे √2 इसको 2 कहेंगे तो 4 2 जा 8 आ जाएगा, ये तुम्हारा आंसर हो गया, क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन 8.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट हमारा हल हो जाता है, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे, अभी भी आपकी किताब में इसको संशोधन करके लिखा हुआ है, ये भी आंसर है, मैंने कहा लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे आंसर जो मिलाना है वो एनसीईआरटी वाली किताब का मिलाना है। इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो √6 18 माइनस का √6/8, √18 को हम लिख देंगे 9 दूनी 18, 9 में से 3 बाहर आ जाएगा, √2, तो 3 √2 माइनस √6/8, ये आपका फाइनल आंसर है। अब क्या है, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना। तो अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसके पहले के फोर्थ पार्ट को, आइए वैल्यू रखेंगे sin 30 का 1/2, 1 tan 45 का, और sin 60 की जो वैल्यू होती है √3/2 होती है, इसकी हो जाएगी 2/√3, उल्टा हो जाता है। cos 30 का जो मान होता है √3/2 होता है, तो sec 30 का हो जाएगा 2/√3, cos 60 का मान 1/2, 45 का मान 1। अब देखिएगा इसको जोड़ लो, है ना, सीधा हम जोड़ेंगे, 1 और आधा मिलके 1.5 हो गया, 1.5 का मतलब 3/2, माइनस का 2/√3, 1 और आधा मिलके 3/2 हो गया, 1.5 यहां लिख दो, प्लस का 2/√3। आगे देखो इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2√3, √3 का मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा तो 3√3 कहेंगे, इसको कहेंगे 4, यहां भी एलसीएम ले लो 2√3, तो ये हो जाएगा 3√3 प्लस का 4, इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिलेगा, 3√3 माइनस 4/3√3 प्लस का 4, ये उत्तर है आपका। लेकिन एनसीईआरटी किताब में कुछ और ही दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको मिलाने की कोशिश करते हैं, इसका परमेकरण कर दो, कॉन्जुगेट का गुणा कर दो, नीचे है 3√3 प्लस 4, आप मल्टीप्लाई करा दो 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, तो देखिएगा इधर हल करेंगे हम, इसके आगे देखते हैं, इसको यदि हम a कहेंगे b, a b, यानी कि a माइनस बी, इसको कह सकते हैं a माइनस बी का होल वर्ग, तो हो जाएगा ये √3 का वर्ग, नहीं -4 का होल वर्ग होगा, और नीचे देखो ये a प्लस बी, a माइनस बी अभी लगाया था, a वर्ग माइनस बी वर्ग, 3√3 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, इसका होल वर्ग खोल दो। आप जानते हैं
ए प्लस बी का जो होल वर्ग होता है ए वर्ग वी वर्ग 2ab, तो इस हिसाब से यहां हो जाएगा 3√3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, माइनस का चिन्ह है तो माइनस आएगा, प्लस वाले में प्लस आता है, 2 इंटू 3√3 इंटू 4 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको कहेंगे 3 का वर्ग 9 हो गया, √3 का 3 हो जाएगा, 4 का 16 हो गया। अब यहां देखो 3 का वर्ग 9, ये √3 से 3 हो गया, 9 3 27 प्लस 16, 4 3 12 और 12 दूनी 24 √3, 9 3 27 माइनस का 16, 27 प्लस 16 6 दूनी 12 1 13 की 3 हासिल 1 और 1 2 2 4 माइनस 24 √3 बट्टे यहां से घटाओ, 7 में से 6 गया 1 बचा और 2 में से 1 गया 1 बचा। इस प्रकार से ये पहले के क्वेश्चन 4 पार्ट का आपका हो गया आंसर। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे के जो सवाल शेष बचे हुए हैं वो एक अगली और वीडियो आएगी, उसमें हमारी एक्सरसाइज 8.2 पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।